Hello students, so in this video we will discuss the Feastal structure or the Feastal cipher. So first thing आप ये समझ लीजिए कि Feastal cipher is not a cipher algorithm itself. It actually is a function which is used by some other algorithms, and one of the algorithms is a DES. Like one algorithm from them is a DES, which is in your syllabus, and DES stands for the data encryption standard. So DES algorithm uses the Feastal structure. Okay, so for understanding the DES algorithm, you need to first understand what is the Feastal structure or the Feastal cipher. Okay, the structure of the Feastal cipher is like easy to understand. Okay, but you need to concentrate. ठीक है कि what the Feastal structure actually does. ठीक है, so first you are given a plain text. Okay, so any length, plain text can be of any length. Okay, and first whatever the plain text you are given, you need to change that plain text into the form of binary bits. ओके, इन मीन्स के जो भी प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन है उसको आप सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में चेंज कर लीजिए. ठीक है, तो जब आप चेंज कर लोगे तो आपको एक स्ट्रीम मिलेगी बिट्स की, है ना. प्लेन टेक्स्ट को आपने बाइनरी में चेंज किया तो आपको बिट्स की एक स्ट्रीम मिल गई. उस बिट्स की स्ट्रीम को आपको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक्स में डिवाइड करना है. तो फीस्टल स्ट्रक्चर और द डीएस एल्गोरिथम, ठीक है, इसके केस में जो आपका ब्लॉक का साइज है, मीन्स ब्लॉक साइज ये फिक्स्ड है एंड इट इज ऑफ 64 बिट्स. ओके, सो अगर आप प्लेन टेक्स्ट के सारे बिट्स को 64 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि उस प्लेन टेक्स्ट में को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो सारे ब्लॉक आपके पास आ गए. सपोज कि ये ब्लॉक आपके 5 हैं, सपोज ये 5 ब्लॉक्स हैं, तो आप क्या करोगे. सपोज पहला ब्लॉक ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5. And because the Feastal structure or the DES algorithm, these are the block ciphers. Okay, block ciphers means कि ये cipher algorithms ये आपके plain text को पहले blocks में डिवाइड करती हैं और फिर each block को separately encrypt करती हैं, और फाइनली जब सारे blocks के लिए आपके पास में encrypted data आ जाता है तो उनको मर्ज कर देती हैं और आपको लास्ट में आउटपुट में पूरे प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट मिल जाता है. ठीक है, दिस इज हाउ द ब्लॉक साइफर्स वर्क्स. तो अगर आपके पास 5 ब्लॉक हैं तो आपके पास ये 5 ब्लॉक आए तो आप पहले इसको इनक्रिप्ट करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इन सारे इनक्रिप्टेड डेटा को आप मर्ज कर दोगे. मर्ज करोगे तो आपके पास में जो टोटल ब्लॉक थे, मीन्स प्लेन टेक्स्ट था, उसका साइफर टेक्स्ट आ गया टोटल. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ अब इनक्रिप्ट कैसे करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्लॉक को उठाया आपने, है ना, और उसको इनक्रिप्ट कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं. तो क्या करते हैं, आपके पास में एक ब्लॉक है. ठीक है, सपोज फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट. ओके, सो अ ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट ऑफ साइज 64, बिकॉज ब्लॉक का साइज कितना है, 64. तो आपके पास में प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक है जिसका साइज 64 है, आपको वो 2 हाफ्स में डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड कर दिया तो आपके पास में अगर 64 को डिवाइड कर रहे हो तो 32 के 2 पार्ट बनेंगे, है ना. आपने लेफ्ट वाले पार्ट को बोला ये L है, राइट वाले पार्ट को बोला ये R है. ठीक है, मीन्स 1 से लेके 64 के बिट हैं, तो 1 से लेके 1 से लेके 32 बिट जो होंगी वो लेफ्ट पार्ट है, एंड 33 से लेके 64 जो होंगी वो आपकी राइट पार्ट है. ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट को आप यहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है इसके साथ. राइट पार्ट पे आइए. ठीक है, तो राइट पार्ट को आप क्या करते हो, किसी फंक्शन से पास कराते हो. अब ये फंक्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल आप इसमें फिस्टल साइफर में आप इतना समझिए कि एक फंक्शन होता है. उस फंक्शन के लिए 2 इनपुट्स होते हैं. एक तो ये राइट पार्ट होता है जो ब्लॉक का आपको मिला. ठीक है, एक होती है की, एंड दैट की इज रिप्रेजेंटेड बाय K1. एक्चुअली यू कैन रिप्रेजेंट बाय एनी सिंबल, है ना. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय K1. ठीक है, सो K1 इज द की एंड R इज द राइट पार्ट ऑफ द ब्लॉक. द 32 बिट्स ऑफ द राइट side of the plain text first block is the R. Okay, so K1 is the key. Now this K1 okay is of size 48 bit. अब ये क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा.
और ये फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप पहले ये समझिए कि ये फंक्शन है, इसमें आर पार्ट दिया आपने, राइट पार्ट दिया, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट के पहले ब्लॉक का, और आपने एक के की वन दी, मतलब एक के वन की दी। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसको आर और के वन आपने इनपुट दिया, तो ये कोई फंक्शन आउटपुट करेगा, मतलब ये फंक्शन कुछ आउटपुट देगा। लेट्स सपोज दैट आउटपुट इज ओ। ओके, सो दैट आउटपुट इज ओ। So after getting this output O, what you will do is you will XOR the L, the left side of left half of the plain text first block and this output. Okay, आपने XOR परफॉर्म किया, तो ये XOR कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। XOR ऑपरेशन होने के बाद में कुछ आउटपुट आया, आउटपुट। ओके, दिस आउटपुट विल बिकम द राइट पार्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक चीज लिखी है एन राउंड्स। इस एन राउंड्स का क्या मतलब है कि हमने ये आर बनाया, मैंने कैसे, इस एक्सोर ऑपरेशन का जो आउटपुट था उसे बना दिया आर, एंड दिस आर वट एवर वी इनिशियली हैज द राइट पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। ओके, दिस आर बिकम्स द लेफ्ट पार्ट, ये लिखा है आर बिकम्स द एल फॉर राउंड 2 और द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड या राउंड 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने यहाँ 2 हाफ में डिवाइड किया, फिर एल और आर बने, आर को मैंने एक फंक्शन से पास कराया, उसको एक k1 की दी। ठीक है, उसका एक आउटपुट आया, उस आउटपुट का मैंने लेफ्ट पार्ट के साथ में एक्सोर ऑपरेशन कराया और जो आउटपुट आया उसे आर बना दिया। ठीक है, तो इस आर को, ठीक है, बनाने से पहले एल और ओ का जो आउटपुट है उसका जोर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। यहां तक ये जो मैंने भी किया, एल और आर बनाया, फिर ये फंक्शन और फिर ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट और फिर ये इसका आउटपुट जोर का, ये जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म की, ये टोटल, ये आपका एक राउंड है ना। ऐसे ही ये एक राउंड है, ठीक है, ये एक राउंड है। अब ये जो राउंड है मैंने जो बताया, तो ये मैं फिस्टल साइफर के फिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मैं राउंड को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे ही राउंड आपके n टाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक राउंड बताया, ऐसे ही आपके n टाइम्स राउंड हो सकते हैं। ठीक है, फिस्टल साइफर में अब कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं कि जो कि फिक्स कर देती हैं उन राउंड्स को। लेट्स सपोज बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द डीईएस एल्गोरिदम, तो डीईएस एल्गोरिदम 16 राउंड्स यूज करती है, 16 राउंड्स। ओके, तो जैसे मैंने ये पहला राउंड बताया आपको, ऐसे ही फिर ये सेकंड राउंड पे जाएगा। पहला ये अगर राउंड है तो ये फिर सेकंड राउंड के लिए जाएगा आगे। तो सेकंड राउंड के लिए जब मैं बता रहा हूँ कि ये जो जोर ऑपरेशन का जो आउटपुट है उसके लिए राइट पार्ट क्या होगा, ये इसका आउटपुट है ना, और ये जो राइट पार्ट था ये लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। तो मीन्स इस लेफ्ट पार्ट की जगह ले ली इस राइट पार्ट ने नेक्स्ट राउंड के लिए, और इस राइट पार्ट की जगह ले ली इस जोर ऑपरेशन के आउटपुट ने। ओके, फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो मीन्स यहां तक तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया इससे पहले, और ये लेफ्ट और राइट सिमिलरली लेफ्ट और राइट बन गए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर से इस राइट पार्ट पर किसी की के साथ में किसी फंक्शन में इनपुट होगा, उसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट इस लेफ्ट पार्ट के साथ, इस वाले लेफ्ट पार्ट के साथ, ठीक है, जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से राइट पार्ट बन जाएगा, और ये जो राइट पार्ट है ना, ये राइट पार्ट, ये नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस जब तक चलती है जितने एल्गोरिदम में राउंड होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि डीईएस एल्गोरिदम में 16 राउंड्स होते हैं, मींस ये प्रोसेस 16 टाइम्स रिपीट होगी। ठीक है, अब दो चीज हैं, एक तो की जो की है ना, वो कैसे आई, और इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब ये फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन में क्या होता है, एंड ये की क्या है। ठीक है, ये कैसे आई वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको फिस्टल साइफर का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। तो फिस्टल साइफर में सिर्फ आपको राउंड्स देखने हैं, कितने राउंड हैं, ठीक है, और एक राउंड के अंदर मेनली क्या हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट बनता है ना, और फिर राइट पार्ट का एक फंक्शन के थ्रू इनपुट जाता है, फिर उसका आउटपुट आता है, उस आउटपुट का जोर ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड के साथ परफॉर्म करते हो, और फिर जो लेफ्ट पार्ट के साथ में जो आपने आउटपुट बनाया वो राइट पार्ट बन जाता है, और जो इनिशियली राइट पार्ट था वो लेफ्ट पार्ट बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड में जो ये जो राइट पार्ट है ये इनिशियली राइट पार्ट है, तो ये लेफ्ट पार्ट बन जाएगा फाइनली इस राउंड के लिए, इस राउंड के बाद, और ये जो लेफ्ट पार्ट है इसके साथ इस राइट पार्ट और की का जो
फंक्शन के थ्रू पास होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसका जोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस लेफ्ट पार्ट के साथ, और वो फाइनली राइट पार्ट बन जाएगा, और ये राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट बन जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस एक राउंड की प्रोसेस देखनी है, ऐसे ही सेम प्रोसेस हर पार्ट में, हर राउंड में होती है। ठीक है, तो हर राउंड में सेम प्रोसेस परफॉर्म होती है, मतलब सेम ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो बस कुछ चीज़ें अननोन है इस राउंड इस स्ट्रक्चर में, वो है फंक्शन एंड दिस की। ओके, एंड these two things we will discuss in the next video. Okay, thank you.